एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेंशुर मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4A हमने कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सोल्व द इक्वेशन यूजिंग सिस्टमेटिक मेथड। मतलब कि आपको ये इक्वेशंस है, इनको सिस्टमेटिक मेथड से आपको ओनली सॉल्व करना है। जैसे कि x + 5 = 2 है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता देती हूँ इसमें भी। अगर किसी भी प्लस वाली डिजिट को अगर हम = के इस साइड लेकर जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड अगर किसी नेगेटिव वाली डिजिट को अगर आप इधर लेकर जाओगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी = के। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी बिल्कुल बेसिक इक्वेशन से आगे बिल्कुल हाई लेवल की इक्वेशंस आएगी तो आपको तब समझने में दिक्कत होगी। इससे अच्छा आप अभी से अच्छे से समझते हुए चलो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो नाउ हम सोल्व कर लेते हैं इनको। जैसे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन देख सकते हैं, x + 5 = 2 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x = 2, पॉजिटिव 5 को अगर हम इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो 2 - 5, सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। ओके, इसी तरीके से बी पार्ट में देख लेते हैं। बी पार्ट में है y - 1 = 4, सो y की वैल्यू निकालनी है। तो y = 4, माइनस वाली डिजिट इधर जाएगी तो 4 प्लस में हो जाएगी, 4 + 1, सो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ओके, इसी तरीके से सी पार्ट भी अब हम देख लेते हैं। सी पार्ट के अंदर है x + 2 = 3, तो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। 3 माइनस में हो जाएगा 2, 3 - 2, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1। ओके, सेम इसी तरीके से हम डी पार्ट में देख लेते हैं। डी पार्ट में ये नेगेटिव वाले डिजिट इधर जाके इसकी वैल्यू आ जाएगी +3। ओके, ई पार्ट में अब आप देखो, ई पार्ट में आपके पास में डिवीजन में है। सो p/4 = 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, एंड डिवीजन में जब हो तब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि p1 जा क्या होगा 1p। ओके, 3 × 4 = 12, सो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बस 12। ओके, सो सेम इसी तरीके से आपके पास में देखो एफ पार्ट है। एफ पार्ट में क्या है, a + 3 = -3 है। ओके, सो एज यू नो डेट, अगर +3 को आप इधर लेकर जाओगे तो -3 हो जाएगा। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 आपके पास हो जाएगा 6। दोनों डिजिट बराबर है तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि जी पार्ट। अब जी पार्ट में देखो आपके पास डिवीजन में है a/5 ओके = 7/5। तो सेम आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5a जा 5a। ओके, देन 7/5 जा क्या होता है, 7/5 जा होता है आपके पास 35। सो a की वैल्यू आप निकालोगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। ओके, सो 35 / 5 हो जाएगा एंड a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 7। ठीक इसी तरीके से अब एच पार्ट देखो, एच पार्ट यहाँ पे देखना। ओके, एच पार्ट में है p/2 = 26। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है, p/2 = 26 के नीचे 1 मान लेना आप, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 26 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना और जो वैल्यू आएगी आपकी वो p की वैल्यू होगी। ओके, मतलब कि ये इक्वेशन है, आपको एक बार इसको सॉल्व करके एक बार खुद से जी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस है। आगे थोड़ा और लेवल की इक्वेशंस आएगी तो फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अगर आपको यही नहीं आएगी तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझकर एक बार अपनी रफ कॉपी में बिना देखे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से आई में देख लो, +2 को अगर आप = के इस साइड ले जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सो -2 आ जाएगा। सेम जे पार्ट में x के मल्टीप्लिकेशन में है तो x की वैल्यू निकालोगे आप 24 / 4 करके। ओके, जो आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से के पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें हो जाएगा y की वैल्यू 15 डिवाइडेड में चले जाएगा, 15 / 3। सेम एल पार्ट इसी की तरह है, के की तरह। ओके, तो इसे आप खुद से सॉल्व करना। एंड एम पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही है, 5 को डिवाइड में ले जाना। एंड सेम एन पार्ट है, एन पार्ट में x = 0 / 3 हो जाएगा, तो 3 0 हो जाएगा। ओके, इसका टोटल आंसर 0 आ जाएगा। सेम ओ पार्ट देख लेते हैं अब हम।
वो पार्ट में भी कुछ भी नहीं है, मतलब कि m/2 इक्वल्स टू -5 आपको दे रखा है। सो इसके अंदर 5 के नीचे 1 मान लो। ओके, 5 के नीचे 1 मान के देन आपको, जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, m/2 इक्वल्स टू -5/1, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, m1 जा 1m हो गए, हो गया। तो 5 2 जा 10 -10 आपका आंसर आ जाएगा -10। ओके, बिल्कुल इजी इक्वेशंस है, तो आपको एक बार इनको कॉपी में कर रफ कॉपी में बिना देखे ज़रूर सॉल्व करना है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस इसके अंदर ओनली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर पॉजिटिव डिजिट को इक्वल्स टू के इस साइड ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाती है, नेगेटिव को ले जाओगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो डिवीज़न में चले जाती है। ओके, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर आ जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4C के साथ। थैंक यू।